हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, जो कि आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज है। तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैक्सिमा मिनिमा का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसका वर्किंग प्रोसीजर जो है उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, जिससे कि बाकी के क्वेश्चंस जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं वो आपको जो है बहुत क्लियरली जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, वही स्टेप, ये स्टेप्स अगर आपको जो है लर्न है तो आप उसको कोई भी आपका क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको बहुत आराम से जो क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मेन बेटे कॉन्सेप्ट जो है उसका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट मेन आपको आना चाहिए। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ। सबसे पहले आपको मान लो कि कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, इसका पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है कि हमने इस dy बाई डी एक्स को किसके इक्वल में रख देना है, जीरो के इक्वल में। हमने जीरो के इक्वल में रख के फॉर वैल्यू ऑफ x, ठीक, दैट इज कौन सी, जो भी आपके रूट्स निकलते हैं x1, x2, x3, इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक, अब इसका थर्ड स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद आपने इसका सेकेंड डेरिवेटिव इसके आगे एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला। ठीक, ये कर लिया। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, एट x इज इक्वल टू एक्स आई पे आपको देखना है कि यहाँ पर आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो है, ठीक, कि ग्रेटर देन जीरो है, कि इक्वल जीरो है। ठीक, ये तीनों चीज़ें आपको क्या करनी है, जीरो के लेस देन पे है, ग्रेटर देन पे है, या फिर इक्वल पे है। अगर तो ये लेस देन जीरो आता है, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, जैसे -2, -3, -4, इस तरीके से कुछ भी आ जाता है आपका, तो उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। रिमाइंड इट। ठीक, फिर अगर ग्रेटर देन जीरो आती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है, प्लस में आपकी वैल्यू आई, +31 आ गया, +32 आ गया, कुछ भी आता है, देन वो फंक्शन आपका उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ठीक, एंड अगर वो जीरो के इक्वल में आ जाता है, क्या होगा, जीरो के इक्वल में आता है, और थर्ड स्टेप, इसी स्टेप में आपको फाइंड आउट कर लेना है क्या, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल में नहीं आता, और ये आपका जीरो के इक्वल में आता है, देन उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन नाइदर मैक्सिमा होता है, ठीक है, और नाइदर आपका मैक्सिमा होगा और नॉर मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो इन स्टेप्स को आपको मैंने एक बार थोरली जो है क्या कर दिया है, रिवाइज करवा दिया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, एक बार फिर से देख लो। फर्स्ट स्टेप, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, देन इट इज इक्वेट टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल टू x1, x2, x3, इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। फिर ऑब्टेन करोगे आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे निकाले हैं x इज इक्वल टू एक्स आई, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में वो वैल्यू आप पुट करके देखोगे कि लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, या इक्वल टू जीरो है। अगर लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, एंड इक्वल टू जीरो, और एफ जो आपका थर्ड डेरिवेटिव है वो इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, देन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा होगा वो। ठीक है, वो फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा होगा। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स इज 1 e टू द पावर 1 अपॉन e, ये प्रूफ करनी है आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। ओके,
तो इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पे y के इक्वल में, देन y इज इक्वल टू 1/x टू द पावर x हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ क्योंकि x टू द पावर x है तो इसलिए हमने क्या किया, टेक लॉग बोथ साइड, लॉग ले लिया आपने, देन log y इज इक्वल टू log 1/x टू द पावर x हो गया। अब m टू द पावर n का फॉर्मूला लगाया हमने, log y इज इक्वल टू x log 1/x हो गया। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x log x टू द पावर -1, ये -1 फिर आपका आगे आ जाएगा, देन माइनस x log x हो गया, इट इज़ इक्वल टू log y। अब आप इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1/y dy/dx, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, x ddx ऑफ log x प्लस log x ddx ऑफ x हो गया। देन माइनस x log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है लिखा, log x हो गया, और x का क्या होता है 1 हो गया, ये x कैंसिल हो गया। देन dy/dx की वैल्यू y को राइट हैंड साइड में आप ले जाओ, y 1 प्लस log x हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है कि dy/dx को किसके इक्वल में रखना है, 0 के इक्वल में। ठीक, देन माइनस y 1 प्लस log x इक्वल टू 0, बेस नहीं दिया है तो इसका बेस क्या होगा, e हो जाएगा, y आपका राइट हैंड माइनस y राइट हैंड साइड में जा करके क्या होगा, 0 हो जाएगा, देन आपके पास आ जाएगा 1 प्लस log बेस ई एक्स इक्वल टू 0, 1 को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, देन log बेस ई एक्स इज इक्वल टू -1। अब log को आप इंडिसिस फॉर्म में चेंज करोगे तो e टू द पावर -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू e टू द पावर -1, यानी कि आपने जो x की वैल्यू है वो क्या निकाल ली, 1/e, ये आपको पॉइंट मिल गया, यानी x की वैल्यू मिल गई आपको। अब आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करना है, d²y/dx², यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आपने क्या करना है, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये दिया हुआ है आपको dy/dx, तो dy/dx आपको क्या दिया हुआ है, -y 1 प्लस log x करके दिया हुआ है। तो इसको दोबारा से यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, माइनस कॉमन बाहर निकाल लीजिए, u कर लीजिए, v कर लीजिए, y ddx ऑफ 1 प्लस log x हो गया। ठीक है, और प्लस 1 प्लस log x एंड dy/dx। ओके, ये देखिए माइनस ये हो गया y log x, इसका 0 हो गया, log x का क्या होगा 1/x, ये आ गया 1/x। ठीक है, प्लस ये हो गया आपका 1 प्लस log बेस ई x। अब देखिए dy/dx यहाँ पे आया ना, इस dy/dx की ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, -y 1 प्लस log बेस ई x। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया आपका y/x प्लस माइनस, ये माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस log बेस ई x का होल स्क्वायर इंटू y। अब अगर मैं यहाँ पे 1/e कर दूँ, यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दूँ 1/e, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर दो 1 प्लस log बेस e, और ये आपने e टू द पावर यहाँ पे क्या रखा -1 रख दिया, और साथ में y मल्टीपल में है ये। अच्छा, माइनस और x 1/x क्या हो जाएगा, e के इक्वल में हो जाएगा, देन e हो गया, माइनस ये e की पावर -1 यहाँ आया तो आपका क्या हो गया 1 माइनस log बेस e, देन इट इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो आपका यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -ey माइनस 1 इंटू वाई, तो ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, 0 इंटू वाई 0 हो गया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी नेगेटिव आ गई ना, d²y/dx² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव आई, तो इस पॉइंट के ऊपर ये क्या हो जाएगा मैक्सिमा हो गया। ये चीज़ तो आपने प्रूव कर ली। अब आपने वैल्यू जो है वो आपने प्रूव करनी है e टू द पावर 1/e। तो वापस जब हमको वैल्यू निकालनी होती है तो हम वापस किस फंक्शन में चल जाते हैं, जो फंक्शन आपको दिया होता है। ठीक है,
सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1/e, y इज इक्वल टू क्या है आपको दिया हुआ 1/x टू द पावर x। तो जब आप 1/x यानी कि 1/1/e रखा और इसकी जगह पे भी 1/e रखा, तो ये e तो आपका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, देन e टू द पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई 1/e हो गया, ये e ऊपर आप चला गया, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 1/e। यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे आपके बनते हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है log x अपॉन x की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो सबका ट्रिक जो है वो सेम ऐसा ही होगा। ओके, अब देखो अगर कोई आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो उस फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में आ सकता है, उसकी आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करके देखती हूँ, इस फंक्शन को आपने सबसे पहले तो y के इक्वल में आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। देन आपने इसको क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो साइन एक्स का क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। अब कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो गया डिफ्रेंशिएशन, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था, dy बाई डी एक्स को किसके इक्वल में रखना है, 0 के इक्वल में, सो दैट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं माइनस माइनस को, इसको कॉस एक्स को साइन एक्स के नीचे ले आते हैं, देखो ऐसे, कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1, यानी कि tan x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1। अब मुझे देखना है कि tan x में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है, तो tan x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या, 10 π/4 करके। तो x की वैल्यू जो है वो आपको मिल गई π/4, ये क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, d² अपॉन dx² निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप dy बाई डी एक्स पे चले जाओ, देन dy बाई डी एक्स आपको क्या दिया हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने d² अपॉन dx² की वैल्यू निकाली। cos x क्या होता है आपका x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, ओके, साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स हो गया। पॉइंट आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू π/4, देन d² अपॉन dx² इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करके आ गया, ठीक। अब एट x इज इक्वल टू π/4 पे मैंने इसकी वैल्यू निकाली, तो d² अपॉन dx² क्या आ जाएगा, माइनस साइन π/4 प्लस कॉस π/4 करके आया। अब मुझे पता है कि π/4 की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की 1/√2, और cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, देन इट इज इक्वल टू -2/√2 माइनस √2 आ गई, √2 कैंसिल कर दिया, तो ये क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, यानी कि लेस देन 0 आ रही है। तो इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो गया। मैक्सिमा आपने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर लिया, लेकिन आपने तो वैल्यू निकालनी है ना, सो दैट मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए इसकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, जो भी फंक्शन एट x इज इक्वल टू π/4, ठीक, π/4 पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है, y इज इक्वल टू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 करके, देन y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, साइन π/4 की भी वैल्यू 1/√2, कॉस की भी, देन ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2/√2, कैंसिल आउट करोगे इसको, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें तब फंक्शन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू a e⁻x प्लस bx² प्लस 3x हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट इसका इसी तरीके का कुछ होगा, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये फंक्शन उतारा y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x करके, ठीक। अब हमने क्या किया कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो a तो कांस्टेंट हो गया और e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस b एक्स स्क्वायर का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2x हो गया, ठीक। देन 3 और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो ये आ गया आपका dy बाई dx। तो अगर इस पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है देन इट इज इक्वल टू 0 के इक्वल में होगा, 0 के इक्वल में होगा कि नहीं होगा। अब आपने जो है ये 0 के इक्वल में होगा, लेकिन किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे इसकी कौन सी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे हम इसको 0 रख के इक्वल में रख देंगे। तो ये देखिए ये आपका dy बाई डी एक्स है, a e टू द पावर x प्लस 2bx प्लस 3, यानी इसको हम किसके इक्वल में यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो जब 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a e टू द पावर 0 प्लस 2b इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा ये तो 0 हो गया आपका टर्म। e टू द पावर 0 किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल में होगी, 1 के इक्वल में होगी, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो a प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया, यानी आपने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी -3 करके आ गई, a की वैल्यू मिल गई। अब वो कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू आपके किस पे मिलती है, एट x इज इक्वल टू -3 पे। तो एट x इज इक्वल टू -3 पे हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, किसको, dy बाई डी एक्स, किस पे, एट x इज इक्वल टू -3 पर। तो dy बाई डी एक्स जो है वो आपका क्या है, a e टू द पावर -3, ये -3 रख दिया आपने यहाँ पे, ठीक, प्लस b इंटू 2 और इसकी जगह पे आपने क्या रखा, x की जगह पे -3 रख दिया, ठीक है। और ये हो गया +3 इक्वल टू 0। देखो इसको सॉल्व करते हुए ले आएंगे, माइनस है इसकी पावर तो इसको हम नीचे भी ला सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये क्यूब हो गया, -3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस 6b प्लस 3 करके हो गया। अब देखो आपको a की वैल्यू क्या मिली है, -3, यहाँ पे -3 पुट कर दो, ठीक, -3 अपॉन ई क्यूब इज इक्वल टू, इसको आप 6b को जो है ऐसे करो, 6b -3। आप एक काम और भी कर सकते हो, इसको अब इधर राइट हैंड साइड में ही ले आओ और माइनस कर लो कॉमन, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6b -3 होगा ना, तो -3 अपॉन ई क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 6b। 3 कॉमन ले लो और पॉजिटिव वाला आप पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉमन आया, ये होया 1 माइनस 1 अपॉन ई क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 6b। 3 2 जा ये क्या हुआ 6 हो गया। देन b की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन ई क्यूब, ठीक है। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, b की। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई थी आपकी, -3। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर उसने दे दी हैं, तो आप उसको dy बाई डी एक्स को उसी पॉइंट के ऊपर जो है 0 रख करके आप जो है a और b, a b c जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन x अपॉन 1 प्लस एक्स 10x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू cos x। अब भाई या तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को इस पे प्रूव कर दूं x इज इक्वल टू cos x पे, तो यहाँ पे u अपॉन v लगाओगे तो बहुत ही आपका लॉन्ग मेथड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इफ़ ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है, इफ फंक्शन x अपॉन 1 प्लस एक्स 10x विल बी क्या है आपका, मैक्सिमम है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा
प्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, आप इसको पलट दो तो ये हो जाएगा x tan x अपॉन x इज क्या हो जाएगा, मिनिमम, मिनिमम हो जाएगा ना। अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिनिमम प्रूफ कर दूंगी, है ना। देखो इससे मेरे क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, और कुछ ही स्टेप में ये क्वेश्चन आपका जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक। इसको मैंने अलग अलग कर लिया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस x tan x अपॉन x कर लिया, ओके। तो आपको एक फंक्शन देखो कितना छोटा सा मिल गया, tan x। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स, 1/x का मैंने बताया था क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका sec स्क्वायर x, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल में रख देना है, ठीक। देन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर x, ठीक है। दैट इज किसके इक्वल में आपका आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 अपॉन sec स्क्वायर x किसके इक्वल में होता है, cos स्क्वायर x के, ठीक है। और मेरे पास जो है x की वैल्यू मिल गई ना, क्या मिली, cos x, जिस पे वो कह रहा है प्रूफ करो प्लस माइनस cos x, तो पॉजिटिव पे लेनी है मुझे वैल्यू, मैं पॉजिटिव पे ले लूँगी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स ये दिया हुआ है, ठीक। इसको आपने क्या करना है, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप x की पावर -2 लिख दो, एंड प्लस डी एक्स ऑफ sec स्क्वायर x। ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस के 2x टू द पावर -3 हो गया, प्लस sec स्क्वायर x का क्या करोगे, चेन रूल से 2 sec x हो जाएगा, देन डी एक्स किसका करोगे, sec x का कर दोगे, और इस पावर को आप नीचे ले आओ, 2 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, प्लस 2 sec x, और sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है, 2 अपॉन एक्स क्यूब हुआ प्लस 2 sec स्क्वायर x tan x हो गया, ठीक है ना। अब आपको देखो यहाँ पे जो sec स्क्वायर x दिया हुआ है और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब यहाँ पे आपको x की जगह पे क्या रख देना है, cos स्क्वायर x लाना है, या तो cos स्क्वायर x की जगह पे x ले आओ, ठीक है। तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं है, ये पूरा पॉजिटिव तो आ ही रहा है, आपका आ रहा है ना बेटा। तो क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे cos x रख दो, तो जब मैं यहाँ पे x की जगह पे cos x रखूँगी तो ये हो जाएगा cos क्यूब x, ओके, प्लस 2 sec स्क्वायर x, और ये हो गया आपका tan x। तो देखो पूरा आपका क्या आ रहा है, sec क्यूब x प्लस 2 sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू tan x, ठीक। तो ये देखिए ये क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया आपका, मिनिमा हो गया। तो x इज इक्वल टू कॉस एक्स पे ही मैंने उसके रेसिप्रोकल को क्या कर दिया, मिनिमम प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन का ट्रिक है, तो इसको जो है आप अपने दिमाग में रिमाइंड करिएगा, याद रखिएगा।